हेलो बच्चों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती की आज हम बात कर रहे हैं, जिसमें प्राथमिक शिक्षक के भर्ती के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए सचमुच में एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर आपके पास में मैं रखने जा रहा हूँ। और आपको पता होगा कि 50% में जो वो क्राइटेरिया था वो अब ख़त्म हो चुका है। आदेश के हिसाब से उनके जो है सरकार ने जो है ख़त्म कर दिया, हाई कोर्ट ने क्योंकि आदेश दिए थे और सरकार ने ख़त्म कर दिया है वो क्राइटेरिया। और उसके बाद जो है काफ़ी लोगों का, अभ्यर्थियों का ये सोचना था कि अब काफ़ी जो फॉर्म्स हैं वो तो भेज ही नहीं पाए अभ्यर्थी। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो फॉर्म्स नहीं भेज पाए। तो या किसी की डेट निकल गई या किसी का कुछ हो गया, तो अब क्या करें, उनका कैसे होगा। तो आवेदन की तिथि जो है बढ़ाने के ऊपर कुछ विचार हो रहा है। और ये पूरी की पूरी न्यूज़ मैं आपको इसमें समझाऊंगा कि क्या क्या हो रहा है और किस तरीके से बातें हो रही हैं इसके बारे में। और इसमें आपको पॉजिटिव जो है हम तरीके से देखेंगे इसको या नेगेटिव तरीके से देखेंगे, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ठीक है। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आने वाली अपडेट्स जो हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिल सकें इसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये अल्मोड़ा से न्यूज़ है कि सरकार ने जो स्नातक में 50% से कम वाले अभ्यर्थी को जो है वो राहत दे दी है। और अब जो है 50% से कम वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं वो भी इस फॉर्म को जो है वो फिल कर सकते हैं। फॉर्म मतलब ये वो भी आवेदन कर सकते हैं इसके लिए, है ना, भेज सकते हैं अपना जितना भी है। तो अब बात हो रही है कि आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ेगी क्या। तो इसके ऊपर जो है ये पूरी की पूरी बात चल रही है, शिक्षा विभाग में भी चल रही है और सरकार द्वारा जो है इसको अभी समझा जा रहा है किस तरीके से, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। ठीक है। तो क्या न्यूज़ है मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूँ कि अल्मोड़ा से ये न्यूज़ है और ये है कि उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्तियाँ निकल रही हैं, जिसमें अब तक चंपावत, पौड़ी गढ़वाल और रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली, न्यू टिहरी, उत्तरकाशी व उधम सिंह नगर की विज्ञप्ति निकल चुकी है, जिसमें आयोग ने द्वारा स्नातक में 50% अंक की बाध्यता को अब समाप्त कर दिया गया है। ये आपको पता होगा कि पहले जो है ये कंपलसरी कर दिया था, लेकिन उसके बाद जब ऑर्डर आए तो सरकार ने फिर इसको समझा और इसको जो है अब समाप्त कर दिया गया। जिले में चल रही प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अब उन अभ्यर्थियों को भी शामिल होने का मौका दिया जाएगा जिसके प्राप्तांक स्नातक में 50% से कम है। ठीक है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अभ्यर्थी को आयु सीमा में एक बार अनुमन्य छूट भी मिलेगी। एक बार अनुमन्य छूट का मतलब ये है, सिर्फ ये जो कोविड की वजह से जो हुआ है ना ये सब, तो इस वायरस की वजह से या इस बीमारी की महामारी की वजह से जितना भी नुकसान हुआ है 6-8 महीने का, तो बस वो उतने में ही आपको जो है वो छूट दे रहे हैं। तो अगर किसी की एज निकल गई है तो उनको ये फ़ायदा है कि वो भर सकते हैं, क्योंकि अब जो है आयु सीमा में जो गणना कर रहे हैं वो 1 जनवरी से करेंगे। ठीक है। तो उस हिसाब से देख लीजिए, 1 जनवरी के हिसाब से अगर आपकी एज है तो आप कर सकते हो। ठीक है ना। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। हाईकोर्ट को के आदेशों का अनुपालन करते हुए शासन ने यह कदम उठाया है। और बीती 9 नवंबर को सरकार ने प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती जिले में आयोजित की थी। इसके सहायक अध्यापक के रिक्त पदों को उत्तराखंड राज्य के प्राथमिक शिक्षा सेवा नियमावली 2019 के तहत भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश विभाग को दिए गए थे। ये तो ठीक है, चलो। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि जिसमें अब तक 2100 से ज़्यादा भर्तियां अभी तक कर चुके हों, यानी विज्ञप्तियां निकल चुकी हैं, भर्तियां तो नहीं हुई हैं, विज्ञप्तियां निकल चुकी हैं। इसी के साथ अब सरकार ने 50% की बाध्यता को भी हटा दिया है। चलो ये तो ठीक है, ये तो सारे अभ्यर्थियों को पता है। अभ्यर्थियों द्वारा सरकार से आवेदन तिथि बढ़ाने की मांग लगातार की जा रही है। ये आपको पता होगा कि अभ्यर्थी जो हैं वो सोच रहे हैं कि अब इतना सब कुछ हो गया तो आवेदन तिथि भी तो बढ़नी चाहिए, है ना। तो इसमें तो हमारा नुकसान है अगर आवेदन तिथि नहीं बढ़ती है तो। तथा सरकार भी इन मामलों के निदेशन में समर्थन में है। और आपको ये बोला गया है कि सरकार जो है समर्थन में है, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। इसका मतलब ये है कि सरकार जो है इस बारे में एक तरह से ये विचाराधीन है ये, और ये जो है इस पे विचार किया जा रहा है कि ये जो है अभ्यर्थी के जो आवेदन सीमा है, ठीक है ना, मतलब आवेदन की जो ये डेट है इसको जो है बढ़ाया जाए। तो बढ़ाया जाता है तो ये आपके लिए सबसे अच्छी न्यूज़ साबित हो सकती है अब तक की, क्योंकि अभी तक जो है ये बिल्कुल ही डल रिएक्शन दे रहे थे। इस बारे में इन्होंने कुछ नहीं बोला था, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि ये समर्थन में है और ये इसको बढ़ा सकते हैं। तो अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट देने की बात पहले ही पक्ष में रखी जा चुकी है, जो कि विचाराधीन है। और अब अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन तिथि बढ़ाने की भी मांग की जा रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर ये बढ़ा देते हैं तो इसमें काफ़ी अभ्यर्थियों का जो है वो फ़ायदा होने वाला है। और
काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे जो हैं वो अब कर पाएंगे जो नहीं कर पाए थे पहले आवेदन ना। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा निर्णय होगा अगर ये इसको जो है पूरी तरीके से लागू कर देते हैं, यानी ये इसमें आवेदन की तिथि अगर बढ़ा देते हैं तो। और काफ़ी लोग जो हैं वो बड़े मैं कह सकता हूँ कि मायूस भी हैं, क्योंकि आवेदन तिथि की ही वजह से उनके फॉर्म जो हैं वो रिजेक्ट हो जा रहे हैं। तो अगर आवेदन तिथि बढ़ती है तो एक तरह से उनको भी चांसेस मिलेंगे, जिनके पोस्ट ऑफिस की वजह से या डाक वालों की वजह से या किसी भी वजह से फॉर्म जो है लेट हुए हैं या रिजेक्ट हुए हैं, तो उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो ये एक तरह से मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छी न्यूज़ है आपके लिए। और अगर ये होता है तो इसकी जो बात है ये 1-2 दिन में ही समझ में आ जाएगी, 2-4 दिन के अंदर ही ये बता देंगे कि ये इसमें जो है आवेदन की तिथि बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है ना। तो अभी ये विचाराधीन है, यानी ये इसके समर्थन में तो हैं, और ये कितनी जल्दी करते हैं वो देखते हैं, क्योंकि विभाग उत्तराखंड का बहुत स्लो है, सुस्त है। ठीक है ना। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।